मॉर्निंग सभी को। तो अपनी सुबह हो चुकी है, ये देखो सूर्य देवता दिख रहे हैं। तो सुबह हो चुकी है तो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अपनी कॉपी किताबें आ चुकी हैं, तो छत पे भी आ गई हूँ मैं। तो सबसे पहले शुरू करने का फर्स्ट और जिसमें होगा रिवीजन। तो रिवीजन ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अपने आज के हथियार लेके आ चुके हैं। तो ये डायरी है मेरी, और ये पेन, ये वॉच, और ये अपना खाने का आइटम। इसको खाने के बाद और 2 मिनट टहलेंगे, उसके बाद में फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो अपना रिवीजन हो गया स्टार्ट। तो इस टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं नोट्स का, जो नोट्स बनाए हुए हैं इस टाइम पे उसी का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे हिंदी नहीं चल रही है। हिंदी को स्किप किया जा रहा है क्योंकि हिंदी की इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री लगा हुआ है पीसेस वाला, तो उसके लिए रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन करते करते ये छोटा भाई आ गया था बहन के साथ में। तो 2 मिनट ये बोलता रहा। मगर देखो, सुबह सुबह ऐसा होगा कि कुछ जगह ही ऐसी मिलेंगी जो आपको शांति वाली मिलेंगी, जहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन ऐसी चीज़ है कि जब तक आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते हो, तब तक कुछ भी मतलब बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। तो सुबह सुबह सबसे अच्छा ये है कि शांत माहौल होता है और लोग इधर उधर कम शोर शराबा करते हैं, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। और जो चीज़ें याद नहीं होती हैं वो भी याद हो जाती हैं। तो टहल टहल के करने से ये होता है कि आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपका को टहलना भी हो रहा है इसी साथ में, और उसके साथ में आप पढ़ भी रहो, ठीक है। तो दोनों काम अपने एक साथ में हो रहे हैं। तो सुबह का अपना 1-2 घंटे का रिवीजन स्लॉट ख़त्म करने के बाद में नीचे चली जाती हूँ। उसके बाद में थोड़ा बहुत खाने का हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मेरा ये तरीका है कि अपना देखो, पहले रीडिंग करते रहो। तो मैं पूरे नोट्स की पहले एक बार अपना टॉपिक उठाया, फिर उसको क्लास देख ली। अगर नहीं आता है टॉपिक, तो क्लास देखने के बाद में ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, इस टॉपिक में हमें ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो वीडियो क्लास देख लेनी। उसके बाद में बुक में अगर नोट्स आपके पास है, तो बुक से पढ़ लो उसको एक बार रीडिंग, या फिर जो क्लास आप पढ़ रहे हो उसी के नोट्स बनाते चलो। पहली एक बार क्लास देखने के बाद उसमें नोट्स नहीं बनाने हैं। जब आप दूसरी बार देखो तब आप उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। जब उसको याद करो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। इस तरीके से आपकी पढ़ाई एक सही तरीके से चलेगी। और उसके बाद रिवीजन 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 करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद नाश्ते में नीचे आके मैंने खाए थे बिस्किट और दूध। दिक्कत ये होगी कि बिस्किट भाई नमकीन वाले मिल गए, तो चल गया वो। पहले बिस्किट खाए थोड़ी देर के बाद। और ये सबसे अच्छा शॉट है आज का, क्योंकि इसमें मेरा भाई मेरे लिए लाया था ये पूरा सेट। और ये लाया था शंख बहुत सारे, और फ़ोटो, और ये सारी चीज़ें। रामेश्वरम गया था ना वो घूमने, तो वहाँ से लाया था। ये शंख है, ये भी शंख है, और ये है अगरबत्ती वाला वो स्टैंड, और ये गुच्छे हैं शंख वाले, और ये रामेश्वरम की फ़ोटो है, और ये गणेश जी की मूर्ति है जो अनाज से बनी हुई है, ठीक है। बाकी पन्नी में प्रसाद रखा हुआ है। ये गणेश जी की मूर्ति है जो कि अनाज से बनी हुई है। ज़ूम करके देखेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद में अपना ये सब करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद में अपना अगला स्लॉट शुरू होता है करंट अफेयर्स का, जिसमें करंट अफेयर्स में इस टाइम पे जून की मैगज़ीन चल रही है। तो इसमें भी यही चल रहा है। जिस तरीके से आपका वो रिवीजन वाला स्लॉट का रूल था, उसमें बस रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ करना ये है कि अपना सबसे पहले रीडिंग करनी है, जैसे न्यूज़पेपर करा जाता है। पढ़ ली हमने कहानी की तरह, ठीक है। पहली बार में आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने कभी नहीं सुना है उस बारे में, तो पढ़ लेना है सबसे पहले। उसके बाद में सेकंड रीडिंग मारनी है। सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल से कर लिया अंडरलाइन, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, जैसे था, रही है, रहे हैं, ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, ठीक। सेकंड में ये कर लेंगे। थर्ड में आते आते आपके पास में थोड़ा बहुत पेन से अंडरलाइन करना है, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा आ चुका है। इस तरीके की चीज़ें आएंगी, जैसे कोई चीज़ पहली बार हुई है, भारत किसी चीज़ में पहली बार कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें फर्स्ट आया है, या कोई खेल है जिसमें भारत फर्स्ट आया है, यूपी फर्स्ट आया है, ऐसी चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में अपना वो रीडिंग हुई तो पेन से हो गई अंडरलाइन। उसके बाद एक लास्ट रीडिंग करेंगे, जिसमें बुक्स में लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के। उन क्वेश्चन को आपको हाईलाइटर से एकदम हाईलाइट कर लेना है कि वो चीज़ें एकदम नहीं भूलनी है, और लास्ट में आपको उन्हीं का रिवीजन करना है। तो इस तरीके से करंट अफेयर अपनी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मेरी जून की चल रही है, जिनका अपना 2 घंटे स्लॉट ख़त्म करेंगे, और उसके बाद में अपना देखेंगे आगे का। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि सर्दी स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद में, तो उस टाइम पे बहुत आलस आएगा, ठीक है। गड़बड़ उसमें ये होनी है कि आलस जब ठंडियों में आता है, तो आग के सामने अगर आप बैठते हो या रजाई देख लेते हो, तो आपको एकदम से नींद आ जाती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अपना आराम से धूप में बैठो, हल्की हल्की धूप में, और चेयर पे बैठो, या फिर
टहल टहल के पढ़ो कि आपको नींद भी नहीं आएगी और अपना रिवीजन और पढ़ाई लिखाई सब चलता रहेगा। आग से तो शायद दूर ही रहना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ आप बैठोगे तो ठंड में ऑब्वियस है कि आपको नींद आने लगेगी। और खाना, दूसरी चीज़ होती है ठंड में खाने का, खाना नॉर्मल ही खाना है। ज़्यादा खाओगे भाई देखो नींद ही आएगी। और पेपर आपका इस जगह पे है मतलब 22 को दिसंबर, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो ठंड का भी हमें ये देखना है कि ठंड ना लग पाए, क्योंकि बीमार होने का मतलब है एकदम अपना बेड़ा गर्क करना। ठीक है, तो अपना करंट वरेंट पढ़ने के बाद में खाना वाना सब हो गया था, तो छत पे आ गई थी। छत पे अपना टहल के वीडियो थोड़ा बहुत एडिट करना, इधर उधर घूमना, मम्मी से बातें करना, भाई बहन से बातें करना, बस यही चलता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। अगले में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ICK दीदी ड्रम की स्पेलिंग क्या होती है? DRUM DR बस ड्रम स्टिक बस क्या होता है? सहजन। सहजन।